फजल रहमान मुझे ये जवाब दे दे, 1 महीने से ये जो इस्लामाबाद में खा रहे हैं जरदारी का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, सिर्फ ये फिक्र करे कि ये खाना जो मैं खा रहा हूँ ये हराम है या हलाल है, बस हराम खा रहा है। मौलवी साहब थोड़ा सोचो, आप 1 महीने से इस्लामाबाद में हराम खा के इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं। खान साहब अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन आमीन। मर्द है तू, मर्द। आमीन। सर ये जज्बात नहीं है, ये हमारे ईमान का तकाजा है। जो उसने खत्म नबूवत पे जो केस लड़ा है ना, उसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। ये मौलाना डिजल जो दीन के ऊपर सियासत करता है, आज उसका अंजाम होगा, उसका इंतकाम होगा, वो खत्म होगा आज उसकी सारी सियासत। क्योंकि आज इमरान खान के साथ हम मुसलमान करते हैं, खड़े हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। जिसने शान नबूवत पे इतना बड़ा केस लड़ा है, आज हम उसको तन्हा छोड़ दें। सुनो डिजल, सुनो चोल और जरदारी, आज तुम्हारी यहाँ होने वाली है प्राइवेट चौक के अंदर। ये आवाम का समंदर तुम्हें ले डूबेगा, ये आवाम का समंदर तुम्हें ले डूबेगा। खुदा की कसम, तुमने खत्म नबूवत पर डाका डाला, हम चुप रहे। तुमने जब इस मुल्क के खजाने को लूटा, हम चुप रहे। आज तुम हमसे हमारा लीडर छीनना चाहते हो, हम तुम्हारी गर्दनें पकड़ लेंगे, तुम्हें गर्दनों से पकड़ कर बाहर निकालेंगे और बताएंगे कि इस पाकिस्तान का अजीम लीडर सिर्फ एक और एक है, वो है इमरान खान नियाज़ी। मुझे बताइएगा कि एक जलसा ये है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं और एक जलसा कल होने जा रहा है जो अपोजिशन की तरफ से होने जा रहा है, दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? फ़र्क ये है कि यहाँ जो है वो खत्म नबूवत का पहरेदार होगा, वहाँ जो हो वो चोरों के सरदार होंगे। अब ये अवाम पे डिपेंड करता है कि वो चोरों के सरदारों का साथ देते हैं या फिर पाकिस्तान का साथ देते हैं। मुझे बताइएगा, खान साहब कहते हैं कि आज मैं अपने कारकुनों को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ, कौन सा सरप्राइज़ मिलेगा आपको? हमारे लिए जो सरप्राइज़ है ना खान ने जो हमें वो दे चुके हैं, वो है ख़त्म नबूवत। जहाँ हम 12 रबीउल अव्वल को पूरे मुस्लिम ममालिक आपका विलादत मनाते थे, आज पूरी दुनिया 15 मार्च को उनका वो ख़त्म नबूवत का दिन मनाएगी। वो चाहे अंग्रेज़ हों, चाहे वो गैर मुस्लिम हों, जो भी हों, वो सब के सब अब मिलाद मुस्तफ़ा मनाएंगे। वो एक दिन मुकर्रर करवा दिया इसने, ये हमसे बड़ा सरप्राइज़ है। मुझे बताइएगा कि ओपोजिशन वाले कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई हो गई है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में महंगाई हुई है? देखिए मेरी बात सुने, मैं एज ए सपोर्टर बात नहीं करता, मैं पाकिस्तानी बात करूंगा। महंगाई हुई है, लेकिन क्यों हुई है उसकी रीज़न थी। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो समझते हैं। ये आलमी सतह पे जो परेशानी आई थी कोरोना के अंदर, ये उसका रिजल्ट था जो खान ने बहुत अच्छे तरीके से गुजारा है। वरना इंडिया का हालात देख लें, वहाँ सड़कों पे लोग मरे हैं। वहाँ अमेरिका को देख लें, सुपर पावर था, उसके लोग भी सड़कों पे मरे हैं। क्या पाकिस्तान में ऐसा हुआ? नहीं हुआ। हो सकता था अगर ऐसे चोर और लुटेरे इसके हुक्मरान होते तो आज हम सड़कों पे पड़े हुए मरीज होते। लेकिन हमारा लीडर ईमानदार था, अल्लाह ने उसके सदके यहाँ बीमारी भी इतनी नहीं फैली और पाकिस्तान भी बच गया। मुझे बताइएगा, आज से कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद वालों की काम पे टांग रही हैं। आज जब जलसा हो रहा है इमरान खान साहब का, तो अब किसकी काम पे टांगेंगी? देखिए आपने बहुत मजे बात की। मैं बिलावल को कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो हमारे शेख रशीद का पसंदीदा शख्स है। तो मैं कहूँगा मौलाना को और कहूँगा वो जो ऐसे गंजा फिर छतरियाँ लेके, ये आज तुम्हारी कांपे टांगेंगी माताला इस्लामाबाद की तरफ। वरना याद रखना, ये आवाम तुम्हारा ऐसा इस्तकबाल करेगी कि तुम सदियों याद रखोगे। मुझे बताइएगा, ओवैसी का इजलास हुआ पाकिस्तान के अंदर और इमरान खान साहब की हुकूमत में 2 मरतबा हो चुका है, लीड भी इमरान खान साहब ने खुद किया, पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद हो गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोग जो चोर लुटेरे फिर रहे हैं ना, ये कहते हैं पाकिस्तान अवामी सतह पे तनहा हो गया। अबे कल के अंधो, ये तनहा था कि इतने 40-56 इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के वज़रा ख़ारजा यहाँ आते हैं और तुम्हें तनहाई नजर आती है। हाँ अलबत्ता तुम सियासी तौर पे तनहा हो गए, तुम ईमानी तौर पे भी तनहा हो गए, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईमान भी नहीं है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा एक ग्राउंड रियलिटी बनने जा रही है जो इस वक्त मरकज़ बना हुआ है पाकिस्तान आलमी दुनिया का। वो पाकिस्तान की तरफ लोग देख रहे हैं कि शायद हमारे फैसले ये करेगा, और कल के अंधो तुम सड़कों पर निकले उस लीडर को उतारने के लिए। तुम्हारी तो आ सकती है, अब तुम में तो जा सकते हो, लेकिन हम इमरान खान को उतरने नहीं देगा। अगर इन्होंने अभी भी उतार दिया तो याद रखिए 2/3 अक्सरियत के साथ दोबारा हम खान को लेके आएंगे, दोबारा हम खान को लेके आएंगे। मुझे बताइएगा, ये जलसा खान साहब का, कल फिर ओपोजिशन का, उसके बाद अदम एतमाद आ जाएगी, क्या होने जा रहा है? देखिए जी, हम पर उम्मीद है और पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो जाग चुकी है। उसको इस सदमा एतमाद से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कुछ लोटे जो हैं वो बिक चुके हैं, जो हमेशा की तरह हर पार्टी में आके उनको नुकसान देते हैं। लेकिन जो अवामी और जो अवाम है ना, जो अवाम है, हमने ये फैसला करी है, ये जितनी बार रियाजी साहब को उतारेंगे हम उतनी बार लेके आएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? फयाज उल हक हंगू से आया हूँ जी। मुझे बताइएगा, इतनी दूर से आप आए हैं, क्या जज्बात लेके आए हैं? ये तो बस खान साहब की तड़प है, उसकी मोहब्बत है जो हम इधर पहुंच के आए हैं। हमको तो छोड़ो, हमारा हंगू जो है जो 200-250-300 किलोमीटर है, लोग 600-700 किलोमीटर 800 किलोमीटर सफ़र तय करके इधर पहुंचे हैं जी। मुझे बताइएगा, आज खान साहब यहाँ पे जलसा कर रहे हैं और कल जलसा होने जा रहा है ओपोजिशन की तरफ से जो कि इस्लामाबाद पहुँचेंगे, दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? अच्छा, दोनों में फ़र्क ये है कि खान साहब का जो ये आज का जलसा है ये अकेले खान साहब का है, PTI का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। कल का जो जलसा है उधर ये उसका जो है ना मिक्स अचार है, उसको मिक्स अचार बोलते हैं। 11 पार्टियाँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मुश्किल नहीं है, वो लोग कल का जलसा करें, देखें, मुआजना करें कि किसका ये जलसा जो है ये बारी रहेगा इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा, आज इमरान खान साहब बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं अपने कारकुनों को, क्या लगता है कि क्या सरप्राइज़ होने जा रहा है? सरप्राइज़ तो भाई हम भी जो है ना ये 24 घंटे ये देखते हैं, TV टॉक और ये सब सुनते हैं। सरप्राइज़ तो बहुत है, लेकिन खान साहब मेरा ईमान है इंशाल्लाह वो पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरा जो इसकी जो अपने जो PTI की जो MNAs हैं, असल में बात ये है कि ये जो हमारे अवाम है पाकिस्तानी, इसको समझना चाहिए। मेन जो है ना ये आज देखो कितना अरसा हो गया ये पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हो रही है, कितना अरसा, 60 साल से 50 साल से। पहले वोटिंग होती थी, कोई भी घर से नहीं निकलता था, इतना मतलब ये नहीं सोच रहा था कि हमारी पाकिस्तान में वोटिंग है, हमारा मुल्क है, हमारे अपनी मिट्टी का हक है, ये किसको दे दें, वोट का हक इस्तेमाल करें। ये तो भला करे खान साहब का कि वो ये 5-6 सालों में पाकिस्तानी अवाम को जगाया, उसको एहसास दिलाया कि आपका हक क्या है, अपने हक के लिए खड़े रहें, अपने हक के लिए निकलें। आज पाकिस्तान का हर एक बच्चा मर्द, औरत, जवान, बूढ़ा निकलते हैं भाई। ये किसको क्रेडिट जाता है? ये बताइएगा, खान को जाता है कि लोग निकल रहे हैं, पहले नहीं निकलते थे, आज निकल रहे हैं भाई। इमरान खान ने जगाया, लोगों को शऊर पैदा किया, बेदार किया, उठो भाई, जागो, क्या हक है आपका। मुझे बताइएगा, अपोजिशन कहती है कि पाकिस्तान में महंगाई हो गई है और अब हम बाहर निकले और इमरान खान की हुकूमत को गिरा के वापस आएंगे, क्या कहते हैं, क्या वाकई पाकिस्तान में महंगाई हुई है? जी, अपोजिशन वाले कहते हैं ना। अपोजिशन को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग तो 1 महीने से ये जो अदम एतमाद खान साहब की ख़िलाफ़ लाए हैं ना, आप लोग 1 महीने से एक दूसरे के खाने खा रहे हैं। ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान को मेरा ये सवाल है, ठीक है, आप 1 महीने से खाना खा रहे हैं इधर इस्लामाबाद में, कभी नवाज शरीफ का, कभी शहबाज शरीफ का, कभी जरदारी का। आप थोड़ा तो सोचो कि ये खाना हलाल है या हराम है, मुझे ये जवाब दे दे। फजल रहमान मुझे ये जवाब दे दे, 1 महीने से ये जो इस्लामाबाद में खा रहे हैं जरदारी का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, सिर्फ ये फिक्र करे कि ये खाना जो मैं खा रहा हूँ ये हराम है या हलाल है, बस हराम खा रहा है। मौलवी साहब थोड़ा सोचो, आप 1 महीने से इस्लामाबाद में हराम खा के इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, कोई फिक्र नहीं है इसको, ये जो महंगाई की कोई फिक्र नहीं है भाई, इक़्तिदार कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं सब। ये अभी इस बार भी इंशाल्लाह फजल रहमान को इस्तेमाल करके, यही नवाज शरीफ जरदारी इसको इस्तेमाल करके खाली हाथ जाएगा। मुझे बताइएगा, OIC का इजलास पाकिस्तान में और इमरान खान साहब की हुकूमत में दूसरी मरतबा हो चुका है, तमाम इस्लामी ममालिक के वुज़रा पाकिस्तान में है, पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो ये जवाब दूंगा मैं कि पिछली बार OIC का कॉन्फ्रेंस था सऊदी अरब में, नवाज शरीफ इधर से जा रहा था जहाज़ में, पर्ची बना के सहाफ़ियों से तैयार रिपोर्ट वो कागज़ स्पीच तैयार करके जा रहा था। जब उधर पहुंच गया OIC कॉन्फ्रेंस में, जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने लगा, ये इंतज़ार कर रहा था कि मेरा नंबर आए, उसको मौका नहीं मिला भाई, स्पीच करने का मौका नहीं दिया, इस काबिल नहीं समझा इसको कि ये स्पीच करे, ठीक है। आज देखो OIC कॉन्फ्रेंस जो इमरान खान की सरबराही में हुआ, भाई सारे वज़ीर ख़ारिजा जो वापस गए हैं 57 ममालिक की, उन लोगों का बयान सुने,
तारीफ़ ही कर रहे हैं इमरान खान की, उसकी बात बोल रहे हैं। इमरान खान का आज मेज़बानी कर रहे हैं, लीडिंग कर रहे हैं भाई, लीडर है वो, इस्लामी लीडर है भाई। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? अल्लाह के लिए थोड़ा समझो, इमरान खान का क्या चाहते हैं भाई? उसके पास किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है? एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भाई। एमएनए बिके हैं करोड़ों रुपए लगाकर, अगर ये हुब्ब मोहब्बत इनके अंदर होती, इंसानियत के लिए मोहब्बत होती, तो गरीबों के ऊपर खर्च करते, महंगाई खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, ये अपनी पेट के लिए कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन खान एक वाहिद बंदा है, इंशाल्लाह अभी उसके साथ जो पार्टी है मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। खान साहब के लिए आखिरी पैगाम है भाई, खान साहब के लिए। खान साहब अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन आमीन। मर्द है तू, मर्द। आमीन। सही है। और आप जो कह रहे हैं ना कि घबराना नहीं भाई, आपकी उम्र देखो आप पहले क्रिकेटर थे, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता, कितनी सब कुछ किया, शौकत खानम नामल, ये सब कुछ 22 साल से कितना जदोजहद कर भाई। ये बिलावल बच्चा जो है, छोड़ो बिलावल को, क्या बात करूं। खान साहब आप हमसे कह रहे हैं ना कि घबराना नहीं, अभी हम आपसे कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं भाई, आपने घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं।